नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। मेरे हाथ में एक पुस्तक है। मैं सदा ही पुस्तक खरीदती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। ये है पुस्तक पीटर फ्रैंकोपेन की द अर्थ ट्रांसफॉर्म्ड एन अनटोल्ड स्टोरी, और ये ब्लूमबेरी के द्वारा छापा गया है, कोई प्रकाशक है। ये पुस्तक 2023 में छपी है और मुझे ध्यान है मैंने 23 दिसंबर में इसको खरीदा था और 2024 के अगस्त में थोड़ा सा पढ़ा था, तो कुछ खास नहीं लगी। अभी अचानक खाली बैठी थी तो लगा कुछ पढूं, तो इसका पन्ना पलटा, कुछ नहीं मिला। तो मैंने कंटेंट देखा और कंटेंट से इसका 17वां अध्याय हाथ लगा और इसका नाम था द लिटिल आइस एज। मोटा मोटी ये जो पुस्तक है वो इस बारे में है कि कैसे संसार में हजारों साल से पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है और उसका कितना विनाशकारी असर हो रहा है। तो विनाशकारी असर कहाँ हो रहा है? जहाँ के ये लेखक महोदय हैं। लेखक महोदय क्या है? नाम ही से पीटर फ्रैंकोपेन, कोई यूरोपीय सज्जन है। ये पुस्तक सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में छपी है। मैंने ऑथर का अभी आप लोगों को सुनाने के लिए, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, यानी कि इंग्लैंड में है। is Professor of Global History at Oxford University and Senior Research Fellow at Worcester College, Oxford. He is the author of many books and won the Human Sciences Prize of the Fondation Carical in 2019. मोटा मोटी ये पुस्तक इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पर है। तो मैंने ग्लोबल वार्मिंग, आप लोगों ने भी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में बहुत सुना था। इसके अलावा आइस एज का, और मैं यूरोप के अध्ययन में ये आइस एज वेज का थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, तो इस अध्याय ने मेरा ध्यान खींचा। अब ये जो लिटिल सा नन्हा सा आइस एज है, ये सज्जन कह रहे हैं, इंग्लैंड के सज्जन, 1550 से 1800, यानी 1800 में 1550 घटाएं तो कितना निकलेगा? करीब 250, 250 साल यही हुआ। तो करीब 250 साल का आइस एज है। कहाँ है? यूरोप में है, इंग्लैंड में है। अभी अमेरिका बेचारा तो गिनती में नहीं है। कोलंबस अभी जरा जरा पहुंचा है, वो भी मेन लैंड नॉर्थ अमेरिका में नहीं पहुंचा है। 1492 या 96 या 98 वास्को डिगामा और कोलंबस, भारत की खोज में वो उधर पहुंचा, वास्को डिगामा अपने यहाँ पहुंचा। तो इसलिए अमेरिका की कथा इस लिटिल आइस एज में नहीं मिलेगी, कथा मिलेगी यूरोप की और रूस की। मैंने यूरोप में कह सकती हूँ मैंने खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, मतलब सैकड़ों पुस्तक, सैकड़ों पुस्तक। अगर 1000 पेज का है तो लाख पेज से ऊपर मैंने पढ़ा है, 2-4 लाख पन्ना मैंने पढ़ा और बड़े ध्यान से पढ़ा है, निशान लगा लगा के पढ़ा है। फिर जब 2-3 दिन पहले मैं ये आइस एज पढ़ी तो माथे की सारी फ्यूज की बत्तियां उड़ गई और तब मुझे में बहुत मन लगा आप लोगों को सुनाने का। तो ये कथा मैं आपको रहस्य रोमांच की कथा की तरह सुना रही हूँ, बम्बैया फिल्मों में, जिसमें अंत में क्या होगा नहीं पता। शुरू में कथा चलती जाएगी, अब अंत में कुछ होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। तो कथा जैसे जैसे मैंने पढ़ा, जैसे जैसे मेरे मन में हुआ, आप उसको सुनते जाइए। तो वो बता रहा है, कौन? ये पीटर फ्रैंकोपेन, वहां का एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक है और उसकी एक बड़ी जबरदस्त पुस्तक है द सिल्क रोड्स। सिल्क रोड भी शायद एक है और ये है सिल्क रोड्स। ये भी मैंने पढ़ी है, मोटी सी पुस्तक है।
इस पुस्तक का मोटापा आप देख ही रहे हैं, इतनी मोटी पुस्तक है। तो ये एक प्रसिद्ध लेखक है, रिनाउंड है। मैं स्कॉलर विद्वान नहीं कहती हूँ, लिखाड़ लेखक है, और वहां के मान्य लेखक है, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर। तो ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको पढ़ने से ये पता चलता है, किसी चीज को जानने के लिए लफ्फाजी से काम नहीं होता है, गहन अध्ययन। और गहन अध्ययन से ऐसे ऐसे रहस्य खुलते हैं, केवल आदमी नंगा नहीं दिखता है। अब कोढ़ी भी कहना, कोढ़ी बड़ा स्वरूप नजर आएगा, इसको बताएंगे। कुरूप कहे तो सबसे कुरूप व्यक्ति शायद कामदेव नजर आएगा, जो ये वर्णन मैं बताने जा रही हूँ। तो एकेडमिक किताब है, एकेडमिक प्रेजेंटेशन है। इन अप्रैल 1939, 1939 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब, a committee on glaciers at the American Geophysical Union delivered a report. एक रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में क्या कहा कि साहब, एक लिटिल आइस एज आई थी 1550 से 1800, 250 साल। ये 250 साल कौन सा है जिसमें कह रहे हैं एसेडेंस ऑफ वेस्ट, यूरोप आगे बढ़ा, यूरोप मॉडर्नाइज हुआ, यूरोप साइंस किया, यूरोप टेक्नोलॉजी किया, यूरोप ने दुनिया भर की डिस्कवरी की। तो ये वही समय है। तो इसमें बता रहे हैं कि 3 पीरियड्स ऑफ लो सोलर एक्टिविटी, सूरज महाराज, सूरज नारायण देवता जो है, उनकी एक्टिविटी लो थी, यानी उनका कम ताप धरती पर आया। तो उसके 3 पीरियड हैं। पहला पीरियड 1420 से 1550, दूसरा 1645 से 1715, और तीसरा 1790 से 1830। ठीक है भाई, टेम्परेचर गिर गया, ज्यादा ठंडा वंडा लगा होगा। अब सुनिए, ये पृष्ठ संख्या 389, 389 से अध्याय शुरू हो रहा है। अब मैं अगले पृष्ठ 390 पर आ गई। This is not entirely surprising as the period overlaps with the time of profound social, economic, political and ecological change. ठंडा हुआ था थोड़ा सा, वो तो ऐसे ही ठंडा है, जाड़े में 6 महीना बर्फ ऐसे रहता है, थोड़ा और ज्यादा ठंडा हो गया, जो समझ में लगा। 8 महीना 9 महीना बर्फ रहा होगा। ये तो साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है, कैपिटल अकुमुलेशन का जमाना है। लेकिन क्या कह रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ, दिस इज नॉट इंटायरली सरप्राइजिंग एज द पीरियड ओवरलैप्स विद द टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और पर्यावरण चेंज, ठंडक बढ़ने से। The 17th century in particular has been described as a general crisis, a time of tumult across much of Europe. संपूर्ण 17वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में क्या जनरल क्राइसिस है। हमारे यहाँ तो शिवाजी महाराज है, हमारे यहाँ तो दक्षिण में चोल और चाणक्य हैं, हमारे यहाँ तो उदयपुर बन चुका है 14वीं शताब्दी में, बीकानेर है, जैसलमेर है, हमारे यहाँ कोई असर नहीं पड़ा। तो जब ये कहते हैं संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण मानव जाति पर, तुरंत उसी वक्त अनुवाद कर लीजिए, यूरोप में थोड़े से गोरों पर। यूरोप क्या है, जितना बड़ा नक्शे के मर्केटर प्रोजेक्शन में दिखता उतना छोटा है। कितना छोटा है यूरोप, देखना है तो ग्लोब देखिए, इतना सा नजर आएगा। वहां पर इतने से जो गोरे लोग हैं, उनकी जो कथा है वो विश्व की कथा बताती। फिर वो कहता है, हाँ, कि आगे और बताएंगे कि इस समय सूर्य की किरणें धरती पर कम आने लगी। तो धरती पर कम आने से क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। स्वीडन,
स्वीडन कहाँ है? इंग्लैंड के भी ऊपर है। इन स्वीडन अ शिफ्ट, अब पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, इसका अनुवाद बता दे रही हूँ। जो चूल्हा था उस चूल्हे को टाइल का चूल्हा बना दिया। तो हम लोग सुनेंगे कि टाइल का चूल्हा बना, बड़ा साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ। कारण ये था ठंड बढ़ गया तो चूल्हे का मुंह छोटा बनाया। क्यों बनाया? लकड़ी कम लगे और थोड़ी लकड़ी से कमरा गर्म हो जाए। बहुत मजेदार है। In Sweden, shift towards tiled stove, which use less wood and retain more heat than open fireplaces, has been linked to the cooling of Northern Europe and to the practicalities of needing to maximize indoor temperature and comfort. महान वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, चूल्हा छोटा कर दिया गया जिससे लकड़ी कम लगे। और भी महान आविष्कार हुए। द मूव अवे फ्रॉम लार्ज मल्टी फंक्शनल हॉल्स टुवर्ड्स कॉरिडोर्स एंड स्मॉल रूम्स। अब ये क्या बला है? मिडीवल मैडनेस करके एक चैनल है। मिडीवल मतलब मध्यकालीन, मैडनेस मतलब पागलपन। उसको खोज के आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पर, तो आपको पता चलेगा मध्यकाल में ये कैसे रहते थे। बड़ा सा एक हॉल है, उसी में सब नंगे पंगे सोए हुए हैं। आप कहेंगे ठंड है तो नंगे क्यों सोए हैं? अब उसी को देखिएगा या कभी प्रसंग आएगा तो मैं सुनाऊं। तो महान साइंटिफिक क्या हुआ कि बड़े बड़े हॉल नहीं है, अब पतले पतले गलियारे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। ब्रॉट विद इट आइडियाज अबाउट प्राइवेसी। प्राइवेसी का आइडिया ठंड बढ़ने के कारण छोटा चूल्हा, कम लकड़ी से ज्यादा ठंडक, यहाँ से ये महान वैज्ञानिक आविष्कार हुआ। और इससे इन लोगों में प्राइवेसी और इंटीमेसी आई। नहीं तो सकल कर्म सब एक साथ एक स्थान पर कर रहे हैं। मिडिवल मैडनेस में आप खोजिएगा, नहीं तो कुछ लिंक मैं दूं। as well as about individuality and exclusion for those who were not invited into small rooms to listen to, take part in or overhear conversions। यानी छोटे कमरों के साथ एकांत का, निजता का भाव इस लिटिल आइस एज में आया, क्योंकि ठंड को संभालने के लिए छोटा जगह, छोटा चूल्हा। हम लोग तो सोच रहे थे कुछ बिजली बिजली से सेंट्रल हीटिंग कर रहे थे ये लोग हजारों साल से। ये तो चूल्हे से 17वीं शताब्दी में गरमा रहे हैं। अब पृष्ठ संख्या 391। हंसिएगा भी मत, घबरा के भागिएगा भी मत, जो मैं सुना रही हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब की लिखी हुई पुस्तक बांच रही। पहले अंग्रेजी में झट से पढ़ दूं फिर हिंदी। द परसिक्यूशन ऑफ विमेन through accusations and executions for witchcraft has also been linked to climatic change, adverse weather conditions generally, and hailstorms, with women disproportionately being made scapegoats for poor harvests, food shortages, and high price of grains। अभी एक वाक्य और फिर हिंदी बोलती हूँ। Although the estimates of excitable commentators in the 18th century who claimed that 9 million witches had been executed in previous 200 years can be dismissed out of hand, there can be little doubt that both perceptions and realities of the suffering of women were extraordinarily high in the second half of the 16th and first half of the 17th century. The scale of persecution was astonishing. Some cases saw hundreds tried and sentenced to death.
अब जो मेरी तरह एक आध लाख पन्ना नहीं पढ़ा होगा वो पढ़ के चला जाएगा, कुछ हुआ होगा। अब कथा सुने। कथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब 2023 में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ये जो लिटिल आइसेज आया, जिसके कारण ठंडक बढ़ गई, जिसके कारण थोड़ा सिवरन हो गया, चूल्हा खास तरह का बना के छोटी जगह में जलाया गया, उसके कारण लाखों स्त्रियां जला दी गई, काट दी गई, नोच दी गई, हड्डियां तोड़ दी गई, उनके निजांग में माने वेजिना में मशीनें फिट कर दी गई, मुंह में मशीनें फिट कर दी गई, हाथ में कीलें ठोक दी गई, पानी में उबाल दिया गया, कढ़ाई में उबाल दिया गया। क्यों? उनको चुड़ैल कहा गया। क्यों चुड़ैल कहा गया? ये जो हेल स्टॉर्म जब आई से जाया तो बर्फीले तूफान, ये चुड़ैले ला रही है। कौन चुड़ैले? वो गोरी गोरी सुंदर सुंदर स्त्रियां। ना ना ना, मिडिवल मैडनेस नाम का और इस तरह के दसों पंद्रहों चैनल हैं। तीन चार का मैंने नाम भी नोट किया, लेकिन एक चैनल भी आप देख लीजिए। अरे बाप रे, क्या स्त्रियों का फोटो बन रहा है। और कब बन रहा है? ये चैनल कब बने हैं? 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी में वो स्वयं अपनी स्त्रियों का, पुरुषों का, राजा का, रानी का, बिशप का रियलिस्टिक डिपिक्शन कर रहे हैं। उसको देखिएगा तो घिना के भाग जाइएगा। तो ये जो स्त्रियां हैं ये चुड़ैले हैं। ये कथा हम कई बार धर्म मीमांसा पर सुना चुके हैं, जम्बू टॉक पर सुना चुके हैं, सत्तोलॉजी पर सुना चुके हैं, बहुत जगह अलग अलग तरह से सुना चुके हैं। तो ये चुड़ैले जो हैं ये क्लाइमेटिक चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। लिटिल आइस एज के लिए कौन जिम्मेदार है? चुड़ैल स्त्रियां। कब की बात है? 16वीं 17वीं शताब्दी का यूरोप, मॉडर्न यूरोप, मिडिवल नहीं, मॉडर्न यूरोप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूरोप, इनलाइटनमेंट का यूरोप, कैपिटल अकुमुलेशन का यूरोप, रैशनैलिटी और फिलॉसफी का यूरोप, न्यूटन और डेकार्टे का यूरोप, बेकन का यूरोप। आए वो जो शेक्सपियर वगैरह तो जरा बासी हो गए। तो विच क्राफ्ट हैज ऑल्सो बीन लिंक टू क्लाइमेटिक चेंज एंड हाँ, हेल स्टॉर्म्स जो आ रहे हैं, बर्फीले तूफान, उसके कारण पुअर हार्वेस्ट यानी खराब फसलें, फूड शॉर्टेजेस, भोजन की कमी और अनाजों का दाम अधिक। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये चुड़ैल औरतें। तो उनको गरिया के चैन नहीं मिला है, दो चार थप्पड़ लगा के चैन नहीं मिला है। क्वार्टरिंग, तो हम क्वार्टरिंग पढ़ते थे, कई बार आगे बढ़ जाते थे। तो एक बार मैंने कहीं कुछ लिखा कि इन शब्दों का मुझे अर्थ नहीं पता है, तो कुछ लोगों ने विस्तार से लिखा। एक शब्द और था, शरीर का चमड़ी चिमटी से ऐसे ऐसे ऐसे। क्योंकि आदमी के शरीर का चमड़ी ऐसे नहीं है कि खींचो तो केले के छिलके की तरह उतर जाए। जैसे कहते हैं खाल खींच लेंगे, जानवरों का जैसे खाल खींचते, आदमी का चमड़ी चिमटी से उखाड़ना पड़ता है। और चिमटी से उखाड़ने में आसानी रहे इसलिए उस स्त्री को महीनों भूखा रखा जाएगा, जिससे मांस गल जाए, चमड़ी लटक जाए, फिर चिमटी से करे। क्वार्टरिंग मतलब चार टुकड़े में चीर देना। अब चार टुकड़े में कैसे चिराएगा? आरी से भी चीरेंगे, लेकिन कैसे चीरेंगे? चार ठो घोड़ा दो हाथ में दो पैर में बांध के खींचेंगे। इस औरत भी नहीं, स्त्री भी नहीं, वुमन, वुमन चार टुकड़े में। और कौन चिरवाएगा? गांव के लोग नहीं, शहर के लोग नहीं, स्टेट, राज्य और चर्च। क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन ऑफ लव। यूरोप में स्त्रियों का बहुत सम्मान है। अनाज का दाम ज्यादा हो गया, फूड ग्रेन कम हो गया, आंधी ज्यादा आ गई बर्फीली, तो स्त्रियां, स्त्रियां नहीं, वुमन, क्वार्टर होगी, पीलिंग हो, अच्छा एक शूली पर
अब हम सूली का मतलब नहीं समझते थे, जब मैडनेस में देखे लकड़ी का खंभा ऊपर का नुकीला, उस पर स्त्री को बैठाएंगे, बैठेगा कैसे कोई लाठी में इस पर। यानी ये शरीर का वजन ऊपर से आएगा, ये गुदा मार्ग से स्त्री के देह में भीतर घुसता चला जाएगा। जरा जाकर पढ़ेंगे उस पर। तो कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में लोगों ने कहा 9 मिलियन, कि 90 लाख स्त्रियों को विभिन्न प्रकार से जला के, धीमी आंच में, तेल में उबाल के, वगैरह वगैरह तरीके से किया गया। ये आंकड़ा ज्यादा है, 90 लाख नहीं होगा। इन्होंने आंकड़ा नहीं दिया, कुछ का कहना है 60 लाख है, कुछ का कहना है 50 लाख है। 90 लाख ज्यादा, 60 लाख 50 लाख तो ठीक ही। कुल जनसंख्या 10-5 करोड़ थी, तो 4 करोड़ स्त्रियां थी, उसमें 10% काट मार दी गई, ठीक ही। वो भी 200 साल में, इनका कहना। लेकिन कहता है, बाकी छोड़ दिया मैंने, ये सब मैं इसका फोटो भी उसमें डलवाऊंगी डिस्क्रिप्शन में। फिर भी ये कह रहे हैं द स्केल ऑफ परजिक्यूशन वॉज एस्टोनिशिंग। अब परजिक्यूशन का हिंदी शब्द अत्याचार, यंत्रणा, कोई शब्द का कोई अर्थ ही नहीं। जैसे कि कश्मीर फाइल्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि उस गिरजा, सुना है, देखा है कि गिरजा टिक्कू के साथ 72 लोगों ने, 72 या पता नहीं कितने लोगों ने बलात्कार किया, फिर उसको आरी पर ले जाके जिंदा काटा। इसको यंत्रणा अत्याचार कहने से? अत्याचार तो हम लोग समझते हैं सासू जी ने डांट दिया, पति ने डांट दिया, गरम रोटी नहीं आया, माँ ने डांट दिया कि छोरी काम तो सीख ले, अगले घर जाना है, इसको अत्याचार हम लोग जान रहे हैं। इसको परजिक्यूशन कहें या क्या शब्द कहें। राक्षसी भी, हम लोगों ने इतनी राक्षसियों की कथा पढ़ी है, कोई राक्षसी के साथ ये हुआ हो हमने तो नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं सुना होगा। Some cases saw hundreds tried and sentenced to death. कुछ मामलों में 100 स्त्रियों को एक साथ ट्रायल किया गया और मृत्यु का निर्णय सुना गया। ट्रायल कौन करता है? ये काले कोट पहने वाले सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, विच डॉक्टर्स, विच जजेज, वो काला कोट पहन के आते हैं, स्त्रियों, विमेन को नंगा करते हैं। विमेन कौन? कोई भी, छोटी बच्ची हो सकती है, युवती हो सकती है, बुढ़िया हो सकती है, बड़े बाप की बेटी हो सकती है, बड़े आदमी की लुगाई हो सकती नहीं, होती है। वो रानी हो सकती है, वो कोई मंत्री है तो उसकी लुगाई हो सकती है। उसको नंगा करेंगे, उसके देह में 5-6 काला कोट पहन के ये मैन सुई चुभोएंगे और बहुत घिनौने काम करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उसकी हड्डी तोड़ेंगे, उसको गरम सलाखों से मारेंगे, काटेंगे। ये ट्रायल है, अदालत नहीं लगेगा। और फिर सेंटेंस टू डेथ है, तो डेथ का मतलब गोली भी नहीं मारेंगे, गले से टांगेंगे भी नहीं। डेथ के प्रकार, विच क्राफ्ट और मिडीवल मैडनेस अकेले चैनल में आपको जो अंदाज मिलेगा, अगला देख नहीं पाएंगे। अब आगे सुनिए, पृष्ठ 394। इसी पुस्तक का 4 पन्ने के बाद एक गजब मसाला है। क्या है? सिमिलरली द correlation of witchcraft trials and cold temperatures seems convincing at face value. ठंडक आ गई ज्यादा, शीतलहरी चल गई, खाड़ जमाने वाली, उसका विचक्राफ्ट का रिश्ता। After all, one papal bull issued on 1480s specifically declares, पैपल बुल, पोप है वहां कोई, वो कुछ आज्ञा जारी करता है, उसको सब बुल कहते हैं, बैल कहते हैं। तो ये पैपल बुल, वहां का कैथोलिक पोप आज्ञा जारी करता है, क्या? दैट इविल डूअर्स, इविल डूअर कौन है? जो बर्फ का तूफान ला देती हैं, फसल बिगाड़ देती हैं, अनाज कम कर देती हैं, भूखमरी कर देती हैं,
रेज एंड स्टर अप हेल स्टॉर्म्स, बर्फीले तूफान लाती हैं, एंड टेम्पेस्ट, आंधी लाती हैं, एंड कॉज लाइटनिंग टू ब्लास्ट, और बिजली कड़का देती हैं, टू ब्लास्ट बोथ मेन एंड बीस्ट, और बिजली के गिरने से मैन मैन और मेन और जानवरों को नष्ट कर देती है। नोटिंग दैट मेनी रिपोर्ट्स हैड बीन रिसीव्ड इन रोम, रोम में पोप, कैथोलिक पोप, कौन सा रोम, जहाँ की ये सोनिया है, जहाँ का जिस जिस कैथोलिसिज्म में कन्वर्टेड ये प्रियंका है, ये राहुल है, केवल ये नहीं, कांग्रेस पार्टी के सब मुख्य लोग इसी में कन्वर्टेड हैं। ये मुझे भी चुड़ैल बना के मारना चाहेंगे, मार ना पाएंगे, तब तक ये समझ जाएंगे, अलग विषय है। नोटिंग दैट मेनी रिपोर्ट्स हैड बीन रिसीव्ड इन रोम, रोम में वेटिकन है, वेटिकन पोप का अड्डा है, ऑफ ओकेजन्स वेयर द प्रोड्यूस ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग फ्रूट, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय सॉर्सरर्स। ये जो चुड़ैले हैं, तो नहीं है, जादूगरनियां हैं, ये क्या करती हैं, अनाज नस खत्म कर देती हैं, फल खत्म कर देती हैं, गेहूं खत्म कर देती, पूरा सुनाऊंगी। However, some scholars have argued that rather than reflecting deteriorating climatic condition, कि भाई ये विच क्राफ्ट के लिए जितना ये बिगड़ता हुआ जलवायु का कारण नहीं था, द persecutions of the late 16th and early 17th century, 16वीं 17वीं शताब्दी का ये जो जो अभी मैंने बताया, should be understood in the context of rising instances of syphilis. सिफिलिस क्या है, यौन रोग कोई होता है बड़ा भयंकर, उसमें सब नाक क्या क्या गल जाता है, भयंकर यौन रोग है, सेक्सुअल डिजीज है, एंड रिजल्टेंट मेंटल इलनेस, उसके कारण विक्षिप्तता भी होती है, दैट प्रेजेंटेड एज डिस्टर्ब, यानी इन औरतों को जो मारा काटा गया इस भयंकर पैशाचिक ढंग से, कितनी, 90 लाख, नहीं नहीं वो ज्यादा है, 60-70 लाख या शायद 85 लाख या शायद 40 लाख, हाँ ये संख्या हो सकती है। उसका कारण बिगड़ता हुआ जलवायु नहीं था, उसका कारण था यौन रोग और उसके कारण होने वाली विक्षिप्तता। It may equally and also been as a case of man seeking to secure medicine in healthcare as a male pleasure. 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में हेल्थ केयर था ही नहीं, लेकिन जो था वो मैन के लिए था। कहा, यूरोप में। फेमिनिस्टों, विमेन स्टडी सेंटर वालों, 2023 में छपी हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पीटर फ्रैंकोपैन की किताब से मैं पढ़ रही हूँ, सुनो, खोजो और पढ़ो। Likewise, other explanations might explain rising anxieties that help spur animosities and violence. इसको बाद में समझाएंगे हम, कभी यूरोप पर एक सीरीज में चलाऊंगी कि वहां तरह तरह की जो आशंकाएं थी, भय थे, उसके कारण क्या हो रहा था, वायलेंस और आपसी द्वेष और हिंसा। और ये कैसा प्रचंड द्वेष और हिंसा था, ये पूरा आप लोगों को बताऊंगी। सच एज स्लो डाउन इन ट्रेड, increased demands by the state, or breakdown between rival political factions. यौनांग का यौन रोग हो रहा है, सिफिलिस हो रहा है, और पॉलिटिकल फैक्शंस में झगड़ा हो जा रहा है। रिसेंट रिसर्च इनटू मास साइकोजेनिक इलनेस, 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी, नाना 19वीं 20वीं शताब्दी का, 20वीं भी नहीं,
मैं आपको 21वीं शताब्दी के मास साइकोजेनिक इलनेस के बारे में बताऊंगी, रोए आपके खड़े हो जाएंगे। ऑल्सो रेजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर द विच क्रेज, सबके लिए जिम्मेदार कौन है? गोरी गोरी नाना, गोरेपन पर मोटा काला लेपन है, किसका? कालिक का। कैसा कालिक? बताएंगे। ये चुड़ैले जिम्मेदार है। ऑफ दिस पीरियड वॉज अ केस ऑफ मोर एंड मोर पीपुल बीइंग caught up in accusations, counter accusations in a self-fulfilling and self-fulfilling cycle। यानी 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का व्यक्ति कह रहा है कि केवल तापमान गिर गया तो यूरोप में ये हुआ। अभी थरथराइए मत, ये तो ट्रेलर भी नहीं, फिल्म तो कभी मैं सुना ही नहीं पाऊंगी, कुछ कुछ ट्रेलर की ट्रेलर आपको दिखा रही। अब सुनिए, तो पेज 391 पर थे। अब कह रहा है, some historians have suggested that cooler weather may have led to high levels of clinical depression। ठंड बढ़ गई तो क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब मेंटल डिसऑर्डर। क्लिनिकल डिप्रेशन मतलब डॉक्टर की दवा खाओ। कब? 21वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं, ये तो 17वीं 16वीं 17वीं कह रहा ना ना, 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या करते हैं? मिडिवल मैडनेस पर जाइए, नहीं तो मैं आपको सुनाऊंगी जर्मन ग्रियर की पुस्तक द फीमेल इनक से, और एक पुस्तक द डर्टी लंडन से। That high levels of clinical depression in the late 16th century, with the fashionable malady of melancholy prevalent across royal households and intellectual circles in England, France, and Spain. It in England it was known as the Elizabethan malady। अरे बाप रे, सुनने वाला कुछ ना बूझेगा। ये कह रहा है ठंड के बढ़ने के कारण इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और कुल जगह कोई रॉयल है, हाउस होल्ड है, राजा लोग का घर है, साले कोढ़ियों का घर है, वहां पर उनको और जो इनके इंटेलेक्चुअल हैं इनको क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है, यानी पागलपन के दौरे आते हैं। दौरे आने पर क्या करते हैं? चेन से बांधते हैं, चाबुक से मारते हैं, अफीम चटाते हैं और बहुत कर्म करते हैं, जो ठंड के आने से, पढ़ने से। तो ये पुस्तक क्या है? मानव जाति के भविष्य पर पर्यावरण की चिंता के लिए है। ये इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन की कहानी है। लिख कौन रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ऑक्सफोर्ड का मतलब ये वहां, ये नहीं कि मैंने कोई किताब लिख दिया, छपवा लिया, बता दिया, ना ना ना। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज मतलब प्रोटेस्टेंट चर्च के मठाधीशों के सेंसर से पास पुस्तक है। ये सेंसर बोर्ड से पास है, ये उनका ऑफिशियल वर्जन है। केसेस ऑफ विंटर ब्लूज वर वेल suited to an age of long winters and raining summers। जो मेरे श्रोता सुनने वाले यूरोप से ज्यादा वाकिफ हैं, मैं तो नहीं बता पाऊंगी, वो लोग कृपा करके टिप्पणी में, कमेंट बॉक्स में विंटर ब्लूज, ब्लू एंड ब्लैक, ये सब थोड़ा समझा दीजिएगा। Fueling a rash of literary works focusing on despair वगैरह वगैरह। Challenging climate apparently led to an escalation in cases of suicide। ठंड के बढ़ने से आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी आई।
आत्महत्या तो हो ही रही थी, ठंड तो बहुत था ही, अब ये लिटिल आइस एज हुआ है, आत्महत्या हो रही। हम लोगों ने नहीं सुना तिब्बत में आत्महत्या होती है, लद्दाख में आत्महत्या होती है, उत्तराखंड में आत्महत्या होती है, क्योंकि बर्फ इस साल ज्यादा पड़ गई। ये यूरोप है, ये सब क्यों हो रहा है वहां? चर्च ने लोगों को पागल बना दिया है। यूरोप से अधिक ठंड के अनेकानेक क्षेत्र हैं, पूरा का पूरा आर्कटिक क्षेत्र ठंड का क्षेत्र है, जहां अभी 19वीं शताब्दी तक, 20वीं के प्रारंभ तक सनातन धर्म था। कितना भीषण 6 महीने का ठंड, तिब्बत में कैसा ठंड, लद्दाख में, कश्मीर में, पूरे हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र 29,000 फीट तक ऊंचा है, आल्प 16 या 17 हजार है। इन सबों के यहाँ ठंड के घटने बढ़ने से आत्महत्या हो। इनको पहले सुना दे, फिर हम आपको अपनी व्याख्या सुनाए। अब एक और कमाल की बात, पृष्ठ संख्या 312। क्लाइमेट इनहैंसेस vulnerability to disease। हाँ भाई ठीक ही है, गर्मी से रोग होता है ना ना, यहाँ मतलब दूसरा है, अभी तो मिनी आइसेज पढ़ रहे हैं अपने लोग। क्लाइमेट enhances vulnerability to disease, a factor that has been stressed by historians who have pointed out that colder temperatures significantly raise the risk of spread of disease। हम लोग को हमारे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया गया, आपको भी नहीं पढ़ाया गया कि ठंडा मुल्क में ठंडा के कारण बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। स्प्रेड ऑफ डिजीज लार्जली एज अ रिजल्ट ऑफ वीकेंड इम्यून सिस्टम। हम लोग को तो बताते थे सब कि गर्म मुल्क के लोगों का इम्यून सिस्टम कम है, आलसी है, ठंडे मुल्क के लोग बड़ा मजबूत होते हैं। कि 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीटर फ्रैंकोपैन, जो बेस्ट सेलिंग बुक लिखते हैं, सेंसर बोर्ड के द्वारा पास है, वो कह रहे हैं वीकेंड इम्यून सिस्टम that are closely connected to malnourishment है। यूरोप के लोग, इंग्लैंड का आदमी है, फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, मेल नरिशमेंट, कुपोषण के कारण क्या है? वीक इम्यून सिस्टम है। आप लोग तो बता रहे थे कि साहब ये डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है। आपने तो नहीं बताया कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये पशुपालक समाज थे। ना ना, आपने ये भी नहीं बताया 20वीं शताब्दी के मध्य तक इंडस्ट्रियल नहीं, एग्रीकल्चर भी नहीं, पशुपालक इनका आधे से ज्यादा यूरोपियन समाज है। किस आधार पर? जीएनपी का कितना परसेंट पशुपालन से है, कितना परसेंट खेती से है, और कितना परसेंट इंडस्ट्री से है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वार सप्लाई के लिए जो मैसिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है, तब नक्शा बदला है। जाके जीएनपी जीडीपी के आंकड़े देखिए, वो भी आंकड़े थे नहीं, वो आंकड़े मैन्युफैक्चर किए गए हैं 1960-70 में। हम नहीं कह रहे हैं महाराज, ये कह रहे हैं उनके यहाँ इकोनॉमिक एसोसिएशन होता है। जहां तक मुझे याद है, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है साइमन कुजनेट साहब। उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बताया है कि 1960 और 70 में हम लोग इकोनॉमिक आंकड़े मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंटरपोलेशन और एक्सटरपोलेशन से भी सभी स्टैटिस्टिक्स का झंझट है, यहाँ हम नहीं बता रहे। आंकड़े मैन्युफैक्चर हो, जैसे पॉपकॉर्न मैन्युफैक्चर होता है। तो मैल नरिशमेंट के कारण, कुपोषण के कारण, कमजोरी के कारण बीमारी फैल जा रही है। अब आगे और सुन लीजिए, और अद्भुत कथा।
It has been pointed out, पृष्ठ संख्या 392, that in the case of China, for example, the 6th centuries following 1370, 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध के बाद जो 600 साल है, saw almost 6,000 epidemics with a cold climate raising the risk of outbreak by 35 to 40%. ले भैया, 14वीं शताब्दी 1370 के 600 साल मतलब 1970 तक चाइना में क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण 6,000 एपिडेमिक आया। एपिडेमिक मतलब महामारियां, जिन अभी और बताएंगे आप लोग को, जिसमें लाखों लाखों लोग मर जा रहे हैं ना। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन खत्म होता रही है। 10, 20, 30, 40% पॉपुलेशन की खत्म नहीं होती, गायब तो होती नहीं। लाशें फैली हुई है सड़क पर, ना सड़क भी नहीं, हवा हवा भी नहीं, मतलब मैदान, अब मैदान है कि पहाड़ है कि नदी है कि नाला, लाशें सब पड़ी हुई है। डिकम्पोज होने में 1 2 साल लगेगा। उससे जो महामारियां फैलेंगी, उन लाशों को खाने वाला कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, वो सब भी मर गए। आदमी को खाने को नहीं है तो कुत्ता बिल्ली को खाने को कहा, वो सब वही मरे पड़े हैं। 1 2 साल बदबू से भरे हुए और वर्णन सुना रहे। और एंगस मेडिसन हमको क्या बता रहा है, मेरे पास हाथ में किताब नहीं है। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में उसका जीएनपी दनादन 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 तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये एंगस मेडिसन महोदय कौन है? ओईसीडी के, ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुछ है, बता दूंगी एक दिन, उसको भी लेके बैठे। ओईसीडी ने एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट करवाया 2000 साल के आंकड़ों के लिए, जिसमें यूरोप के आंकड़े मैन्युफैक्चर हो रहे थे 1960-70 में। उसमें ये एंगस मेडिसन आंकड़ा दे रहा है कि भारत पहले तो 30-33% तक जीडीपी दे रहा था, लेकिन बाद की शताब्दियों में चीन दनादन भारत से आगे चला गया, क्योंकि भारत का जो सोने की चिड़िया थी, उस चिड़िया का सोना सब लोग लूट लूट के ले जा रहे थे। मैंने कई लोग से पूछा, कौन लूट के कहाँ ले गया था भाई? अकबर भी यही मर गया, उसका बेटा एक सलीम था, वो भी यही मर गया, जो अपने को जहांगीर कहता था। उसका बेटा खुर्रम भी यही मर गया, कहीं न गया, हजो करने न गया। औरंगजेब भी यही मर गया, और सब जफर को सब भेजे मनीला, तो पालकी में टांग के भेजे, खाए बिना मर गया। अलाउद्दीन खिलजी भी यही मर गया, लोधी भी मर गया, तुगलक भी मर गया, ले कौन गया था? तो कहेंगे सब गजना का महमूद ले गया था, घूर का महमूद ले गया था। तुम्हें ये लोग बताते हो ना, रेगिस्तान में सड़ सड़ के मर गया था, तो ले कौन गया था? तो कहते हैं जी अलेक्जेंडर ले गया था। अलेक्जेंडर तो घरे नहीं पहुंचा था, उसके सैनिक सब विद्रोह कर दिए थे, जान बचा के गया, रस्तवे में मर गया। पहली बार भारत से सोना गया है 1757 से 1760, केवल 3 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के नावों में लद कर। 1860 तक भारत इंग्लैंड से नेट इंपोर्टर ऑफ बुलियन है। कहाँ का रिकॉर्ड हमको थोड़े पता, हम थोड़े थे उस समय। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिपोर्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। अब समय कितना हो गया? 44 मिनट। अभी 2 ही 3 पेज पढ़े हैं, इसको अगर आप लोग टिप्पणी में लिखेंगे तो और 15 पन्ना है, पढ़ के कुछ कुछ लाइन सुनाऊंगी। अब क्या कह रहा है? 1690 और 1700 के बीच में स्वीडिश आर्मीज वर ब्रोकन बाय कोल्ड एंड डिजीज। कमाल की बात है। पृष्ठ संख्या 393, स्वीडन की आर्मी ठंड से मर गई।
अरे ठंड के तो अभ्यासी थे ना तुम लोग भाई, थोड़ा ठंड बढ़ गया। हम लोगों ने तो नहीं सुना कि तिब्बत में, कश्मीर में, लद्दाख में ठंड से सेना ही मर गई। सेना थी क्या, थी तो कितनी थी, कैसी थी। अब अब इसको, आज 45 मिनट हो गया है, मैं बंद कर रही हूँ और फिर मैं शुरू करूंगी पृष्ठ संख्या 395 से। आपको भारत में ये लोग जो सुनाते हैं कि गजना से कोई महमूद आया था, हूर से कोई महमूद आया था, और एक फरगना से कोई बाबर आया था, कि फरगना कहाँ है, ढूंढिएगा जरा आपको, आप लोग। फिर एक कथा इसी से सुनाऊंगी। भाई कितने गप्पे सुनाओगे, अच्छा तुम्हारा मन है तुम गप्पे सुना लो। जो उन गप्पों को इतिहास बताते हैं, उन मूढ़ों को प्रणाम करते हुए, धर्म की जय हो, हर हर महादेव।